वो तलाक देने का कह रहे हैं सलमान को। तुम्हारे बड़े अब्बू की अब भी यही ख्वाहिश है कि वो बच्चों की शादी अपनी मर्जी से कर सके। तारा, तुम उनसे बात करो ना। तुम बात करती हो तो उन्हें बात समझ में आती है। तुम्हारी बात का मान रखते हैं वो। तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत खुदगर्ज हूं, हमेशा अपने फायदे की बात करती हूँ, लेकिन तुम उनको समझाओ। सलमान कभी भी नहीं मानेगा, वो कभी तलाक नहीं देगा। और तुम्हें पता है ना कि अगर हेमन को पता चला, तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। क्या होगा बड़ी अम्मी? कुछ नहीं होगा। जिस तरह पहले कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। और मैं आपको खुदगर्ज नहीं समझती। हाँ, पहले मैं ऐसा ज़रूर सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। मुझे ऐसा लगता था कि आप फ़र्क करती हैं मुझ में और हमजा सलमान में। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि आप फ़र्क करती नहीं, फ़र्क है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने मुझे अलग नहीं समझा, लेकिन अब समझने और होने का फ़र्क भी समझ लें। अगर आपको ये बात समझ में आती तो आप कभी भी मेरे सामने सलमान की बात नहीं करती, बार बार उसका नाम नहीं दोहराती मेरे सामने। मुझे पता है बड़ी अम्मी, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन यही सच है। आई एम सॉरी। औरतों की तरह अपनी बीवी के सामने रो रहा था तुम्हारा बेटा। उसे समझाओ, शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं, बाद में सब कुछ बदल जाता है। वो नहीं बदल पा रहा अब्दुर्रहीम साहब। क्या मतलब नहीं बदल पा रहा कुलसूम? मियाँ बीवी हैं दोनों, एक कमरे में होते हैं, सारी रात साथ होते हैं। ये कोई मानने वाली बात है? और सबसे बढ़कर दोनों का निकाह हुआ है। उसे बोले बंद करे अब ये ड्रामे। फोन करो और कहो कि बात करे मुझसे। अभी जाओ, फोन करो मुझसे। जी। बल्कि सुनो, तुम तारा से भी खुद बात करो। शौहर को किस तरह काबू में रखा जाता है, उसकी खुशी का कैसे ख्याल रखते हैं। ऐसे क्या देख रही हो भाई? तुम मां हो उसकी, तुम नहीं समझाओगी तो कौन समझाएगा? बस मुझे इस घर में मजीद कोई तमाशा नहीं चाहिए, बहुत हो गई। मैं उसे क्या और कैसे समझाऊंगी? शौहर को कैसे काबू रखते हैं मुझे तो खुद नहीं आया अब तक। आपको याद है, आपको जब भी लगता था कि मैं अपने बेटों और तारा में फर्क कर रही हूँ, तो आप मुझसे एक बात कहते थे। मैं बहुत डर जाती थी। आज वही बात मैं आपसे कह रही हूँ, आप भी डर जाएं। यतीमों के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए, बल्कि यतीम ही क्यों, अपनी औलाद के मामले में भी अल्लाह से डरना चाहिए। हमें डर खत्म हो गया अब्दुर्रहीम साहब। हाँ, पहले मैं ऐसा ज़रूर सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। मुझे ऐसा लगता था कि आप फ़र्क करती हैं मुझ में और हमजा सलमान में।
लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि आप फर्क करती नहीं, फर्क है। बड़ी अम्मी आप तारा, तारा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। क्या कर रही हैं आप बड़ी अम्मी? क्या हुआ? इस घर में सबने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा गलत किया तुम्हारे साथ, सबसे ज्यादा बुरा किया बेटा। शादी वाले दिन हमजा ने मुझसे कहा था कि अगर आप ये मान जाती हैं तो उसे कोई एतराज नहीं होगा। तुम दोनों को भरोसा था ना कि तुम दोनों इनकार कर दोगे। यही बात मैंने तुम्हारे बड़े अब्बू से जाके कही थी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें एतराज नहीं है तारा। माहिम बेटियों के हमराज होती है, हमदर्द होती है। तारा मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम राजी हो गए नहीं। तो आपने खुद क्यों नहीं पूछा बड़ी अम्मी? तारा, शौहर का हुक्म था, उनकी मर्जी थी, उनका तुम्हारे अब्बू से ये अब वादा था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता मैं क्या साबित करना चाहती थी। शायद ये कि मेरी तरबियत में गोड़ नहीं था, सलमान बागी हो गया तो मुझे लगा कि मैं साबित करूं कि मेरा दूसरा बेटा बागी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाह रही थी। लोग हंस रहे थे हम पे, मैं तमाशा खत्म करना चाहती थी, उंगलियां उठा रहे थे। हमने यतीम भतीजी के साथ नाइंसाफी की है। मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था कि लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैंने दुनिया वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए, लोगों के लिए आपने ये सब किया बड़ी अम्मी? आपने हमें क्यों सजा दी इतनी बड़ी, लोगों की वजह से बड़ी अम्मी? हाँ, मुझे नहीं पिया, सब यही करते हैं। तुम्हारे बड़े अब्बू हमेशा मुझे तुम्हारे मामले में बहुत डराते थे कि मैं तुम में और अपने बेटों में फर्क करती हूँ। कुरान की आयतें सुनाते थे, यतीमों के हक की आयतें सुनाते थे। सारी उम्र को ये बात साबित करने कि मैं तुम्हें अपनी सगी औलाद समझती, तब भी मैं ये साबित करना चाहती थी शायद अब भी कि तुम मेरी सगी औलाद हो। लेकिन नहीं तारा, आज जब तुमने मुझसे कहा कि फर्क है नहीं, फर्क होता है, तो मुझे समझ में आई कि मेरी सारी उम्र लग गई इतनी सादा सी छोटी सी बात समझते में। माफ कर दो तारा, गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बड़ी अम्मी, मैं क्या कहूँ अब इस बात पे। आप प्लीज मुझसे माफी ना मांगे।